नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सराउगी आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं जयपुर में हूं। जयपुर में मैं एक ऐसे वरिष्ठ आईएएस पदाधिकारी के साथ हूं जिन्होंने न जाने कितने वरिष्ठ पदों पे अपना योगदान दिया है, पर इन्होंने जो एक नेक कार्य किया, एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में जो एक काम किया, जिसके कारण इनको सारा विश्व जानता है, और वो कार्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। आज मेरे साथ हैं श्री नवीन जैन। नवीन जी, वाह जिंदगी में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय जिनेंद्र, और मैं इस कार्यक्रम में भाग लेके बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। किन किन पदों पर आपने सरकार को अपना सहयोग दिया? मैं जोधपुर में एसडीएम के पद पे रहा। मैं 4 जिलों में कलेक्टर रहा हूँ, 12 करौली, हनुमानगढ़ और राजसमंद। इसके अलावा कॉलेज एजुकेशन और सेटलमेंट डिपार्टमेंट में मैं कमिश्नर रहा हूँ। मेरा अभी काफ़ी लंबा एक टेन्योर रहा मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन और पीसीपीएनडीटी की स्टेट अथॉरिटी, जिसके तहत मैं ये भ्रूण हत्या को रोकने वाला काम कर पाया। और वर्तमान में मैं सेक्रेटरी लेबर एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट और फैक्ट्री बॉयलर इंस्पेक्शन हूँ। नवीन जी, आपने एक नेक कार्य किया, भ्रूण हत्या को रोकना। ये प्रेरणा आपके मन में कैसे आई? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और फिर मेरा काडर हो गया राजस्थान। हरियाणा और राजस्थान दोनों ही पूरे भारत में इस बात के लिए विख्यात हैं, या आप कह लीजिए कि बदनाम हैं, कि यहाँ पर कन्याओं को जन्म लेने नहीं दिया जाता। तो एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं जिस स्टेट से आता हूँ और जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर मैं इस बारे में कुछ करूँ। फिर 2012 में एक कार्यक्रम आया था टीवी पर, जिसमें ये दिखाया गया था कि राजस्थान में किस प्रकार से कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा होती हैं। पूरे देश में होती हैं, लेकिन राजस्थान में काफ़ी बड़ी समस्या है। तो इन सब चीज़ों ने मुझे प्रेरित किया। और फिर 2014 में जब मुझे हेल्थ सेक्टर में काम करने का मौका सरकार ने दिया, तो मुझे लगा कि अब बिल्कुल सही समय है जब मैं इस समस्या के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो वैधानिक रूप से आपने कैसे काम किए जिससे इस अपराध को रोका गया? ये एक सामाजिक समस्या इतनी विस्तृत हो चुकी है, गांव, शहर, कस्बे सभी इससे ग्रसित हैं। लेकिन कानून जो पीसीपीएनडीटी 1996 में बना, उसका जो लागू होने का जो क्रम था वो इतना अच्छे से हो नहीं पाया। तो लोगों ने मान लिया कि कानून अच्छा नहीं है। और मेरा ये मानना है कि कानून अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका पालन कराने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं। और हम लोगों ने देखा कि कानून में काफ़ी दम है, केवल ज़रूरत है इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करने की। हमने लीगली इसको स्टडी किया। एक जो पुलिस ब्यूरो राजस्थान में कुछ समय पहले बना था, हमने उसको पुनर्जीवित किया। उसमें अच्छे ऑफिसर्स की डिमांड की, हमें अच्छे ऑफिसर्स मिले। ज़रूरत थी सूचना देने वाले लोगों की। हमने इनोवेटिव स्कीम चलाई कि जो भी व्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या या मैं कहूँगा भ्रूण लिंग जांच की सूचना हमें देगा, हम उसको 1 लाख रुपए की इनाम देंगे एक सूचना पर। जो प्रेग्नेंट औरत हमारे साथ स्टिंग ऑपरेशन करने जाएगी, उसको भी 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। और उसके साथ जो सहायता के लिए औरत और जाएगी, उसको 50,000 रुपये देंगे। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और 2.5 लाख रुपए एक ऑपरेशन के लिए देने की कीमत पर हम लोग 100 से ज़्यादा ऑपरेशन राजस्थान में केवल 2.5 साल के अंदर कर पाए। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक बहुत बड़ा भय ऐसे लोगों में व्याप्त हो गया जो लोग खुलेआम इस काम को कर रहे थे। बहुत बड़ा एक दलाली का सिस्टम क्रिएट हो गया था। यूँ कहिए कि एक पूरा भ्रूण हत्या माफिया क्रिएट हो गया था। और सक्सेसफुली हम लोग इस पूरे माफिया को कंट्रोल कर पाए। हमने पकड़ने के बाद कानून का पालन करवाते हुए लोगों को लंबे समय तक जेल में रखा, और इसके कारण कानून का डर उन लोगों में पैदा हुआ। तो क्या समाज में इसके लिए आपने अवेयरनेस भी के लिए योजना कुछ बनाई थी? हम लोगों ने ये सोचा कि जो आने वाली पीढ़ी के माँ बाप हैं वो हमारे कॉलेजेस में हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हैं। अगर हम उन युवाओं में जाके इस कानून और इसके प्रावधानों के बारे में बताएं, हमारी मुखबिर योजना के बारे में बताएं, हमारे समाज में हो रहे सामाजिक जो पतन है उसके बारे में बताएं, तो हम बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि 24 जनवरी 2018 के दिन जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, हम लोगों ने राजस्थान के 6000 से ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एक साथ अवेयरनेस प्रोग्राम किया। तो आपके इस अभियान से कितने बच्चियों ने इस धरती पे जन्म लिया होगा जिन्हें
मरने से बचाया गया होगा? एक एस्टिमेट ये कहता है कि 4 साल में 2014 से लेके और 18 के बीच में 1 लाख लड़कियों को गर्भ में बचाने की हम लोग जो है सफल हो पाए हैं और इतनी लड़कियां निश्चित रूप से बची हैं, लेकिन इसका आधिकारिक आंकड़ा 2021 की जनगणना से ही पता लग पाएगा। अब नवीन जैन की अगली योजना क्या है जिससे देश को और एक फ़ायदा पहुंचे? देखिए, पहले वाली योजना तो कहीं ना कहीं मेरे डिपार्टमेंट की ड्यूटी के कारण शुरू हुई थी। अब जो मैंने कॉज लिया है वो बिल्कुल पूरी तरह से सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है और ये मेरा जो कॉज है ये इस बार है जो हमारे छोटे बच्चे हैं, लगभग 4-5 साल से लेके लगभग 10 से 12 साल के जो हमारे बच्चे हैं, उनको आज के दिन गुड टच बैड टच, सुरक्षित असुरक्षित स्पर्श के बारे में बताने का एक अभियान हमने शुरू किया है और स्पर्श नाम से सुरक्षित बचपन के लिए एक पहल हमने एक ऐसा अभियान शुरू किया है। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वाह ज़िंदगी के माध्यम से आप लोग हमारे जैन समाज की विभिन्न प्रतिभाओं से हमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हमें खुद नहीं पता था कि हमारी सर्विस में इतने अच्छे अधिकारी हैं जिन्होंने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं इस देश के लिए, इतने अच्छे युवा हैं जो अलग अलग फील्ड में जाके देश को कुछ दे रहे हैं। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये कार्यक्रम युवाओं में भी कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने की भावना पैदा करेगा।